everyone, welcome back to AV Academy. My name is Amni Sehgal and today we will be doing worksheet number 2 of chapter 3 matrices class 12. So we have already done worksheet number 1 and I have already linked the worksheet number 2 in the previous video's description and I will be also linking the same in this video also. So do check it out and आई होप अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए आप सभी को समझ आ गए होंगे और वर्कशीट 2 आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी। हम अब वर्कशीट 2 डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हम उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says, if A is this matrix, find the value of K so that A की power 2 minus 8A plus KI equals to a null matrix. तो start करते हैं इसी क्वेश्चन से। हमें मैट्रिक्स A दे रखा है 0 1 0 minus 1 7। सबसे पहले A की पावर 2 निकाल लेंगे 1 0 minus 1 7 1 0 minus 1 7 1 into 1 1 0 0 minus 1 7 minus 1 minus 7 minus 8 7 7s are 49. So this will be A की पावर 2 मैट्रिक्स। अब हमें दे रखा है A की पावर 2 minus 8A plus KI equals to null मैट्रिक्स। तो सारी मैट्रिसेस हम खोल लेंगे। तो ये हमने निकाली 1 0 minus 8 49 minus of 8 1 0 minus 1 7 plus K 1 0 0 1 और नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब सारी चीजें हम ऐड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीजें मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 minus 8 minus 7 0 minus 0 minus 8 plus 8 0 49 minus 56 is 7 plus K 0 0 K equals to 0 0 0 0। तो ये वाले मैट्रिक्स को राइट साइड लेके जाएंगे। अब हमारा आंसर इधर आएगा 7 0 0 minus 7। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 49 minus 56 हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आया तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। फ्रॉम दिस वी गेट K की वैल्यू इक्वल्स टू 7। सबको अच्छे से समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। तो ये भी वैसे सही क्वेश्चन है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 2 3 1 2। ए की पावर 2 की वैल्यू निकाल लेंगे 2 3 1 2 इंटू में 2 3 1 2। तो ए की पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी 4 plus 3 7 6 plus 6 12 2 plus 2 4 3 plus 2 into 2 4 7। हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। तो सबको मैट्रिक्स के फॉर्म में खोल लेंगे।
सब कुछ हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में खोल लिया, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ये इक्वल है, इक्वालिटी मैट्रिक्स हो गया, तो इनको इक्वेट कर देंगे। 3 लैम्डा इक्वल्स टू 12, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4 आ गया हमारा। अब 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 7 है, तो 2 इंटू 4 8 प्लस म्यू इक्वल्स टू 7 हो गया, और म्यू की वैल्यू हमारी आ गई -1। तो ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है, ये हमारी म्यू की वैल्यू है, तो हमारी जो वैल्यूज थी वो निकल गई है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में जो वन शॉट वीडियो है मैट्रिक्स की उसमें करवाया था, तो आई होप सभी खुद कर लेंगे क्वेश्चन। मैं आप सभी को इसका आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होएगा x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -14। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन हम। a मैट्रिक्स इक्वल्स टू 1 -1 2 -1, b इक्वल्स टू a 1 b -1। अब हमें गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये चीज गिवन है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी मतलब a स्क्वायर निकाल लोगे। ठीक है, जो भी आपका आएगा बी स्क्वायर निकाल लोगे, जो भी अब आएगा। अब ये वाली आइडेंटिटी खोलोगे तो ए बी प्लस बी ए भी आपको निकालना पड़ेगा। अब ये सब निकाल के आप एक चीज कर सकते हो कि ए बी बी ए निकाल लो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों से। तो आपको सिर्फ ए बी बी ए निकालना है, ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स हो जाएगा। आपका आपका मेथड नंबर 1 ये है, और दूसरा मेथड आपका ये है ए प्लस बी दोबारा करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी निकालना आपको पड़ेगा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इक्वेट कर दो। तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। तो कोई भी आप मेथड से सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा a की वैल्यू 1 आएगी और b की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -3 -1 0 4 into matrix A -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 50। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था। इसमें क्या करोगे, पहले तो आप ऑर्डर फाइंड करोगे। तो जैसे ये 3x2 है और ये 3x3 है, तो हमें क्या था कि अंदर वाले दोनों सेम होने चाहिए, मतलब ये 2 होएगा और बाहर वाला इसका बाहर वाले का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसके बाहर वाले का आंसर हो जाएगा। तो ये होगा 2x3 मैट्रिक्स। तो इसका आपको आंसर खुद निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। पहले तो आप इसमें 2x3 मैट्रिक्स को A B C D E F ऐसे आप डिनोट कर दोगे इसके एलिमेंट्स, फिर इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, देन दोनों को इक्वेट कर दोगे, तो आपका फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। मतलब ए बी सी डी ई एफ के वैल्यूज आ जाएंगे जो आपको फिर मैट्रिक्स ए में रखने हैं और आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का आएगा 1 -2 -5 3 4 0। ये आपका आंसर आना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, तो ये भी होमवर्क ही है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है। हमें डी मैट्रिक्स ढूंढना है सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है, तो आप इसको एज इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। तो मेरे साथ आप सब भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, a इक्वल्स टू 2 3 minus 1 4, b equals to 5 2 7 4, c equals to 2 5 3 8, और d हमें फाइंड करना है, तो टू फाइंड मैट्रिक्स डी। सॉल्यूशन पे जाएंगे, गिवन दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, तो ऐसे ही करेंगे 2 5 3 8, डी को हम ऐसे लिख लेंगे ए बी सी डी इक्वल्स टू, ये उधर चला गया तो a इंटू बी कर देंगे, 2 minus 1 3 4 5 2 7 4। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c एंड 3b प्लस 8d। ठीक है, और इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 7 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0, 3 5 ज़ा 15, 4 7 ज़ा 28। तो 15 प्लस 28 कितना हो गया आपका, 38 43, और 3 2 ज़ा 6 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये आपका हो गया 22। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3 एंड 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43, 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0 एंड 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 22। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशंस को, तो a आपका आएगा -191, बी आएगा -110 एंड सी आएगा 77 एंड डी आएगा 44। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गई, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू -191 -10 77 एंड 44। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सबको समझ आ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ए मैट्रिक्स हमारा गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है। हमें शो करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -1 0 1। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, a इंटू बी निकाल लोगे, जो भी आपका आएगा, फिर उसका a इंटू बी का ट्रांसपोज कर दोगे। अब ये आपका LHS साइड हो गया। आएंगे RHS पे, पहले हम b का ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा ये आपका हो गया RHS। फिर देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है, और वो इक्वल ही होगा तो हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा।
समझ आ गया सबको कि कैसे करना है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू सच दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्या गिवन है, 0 x 2y y माइनस y z माइनस z। अब ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 x 2y y माइनस y z माइनस z। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इंटू में 0 x 2y y माइनस y z माइनस z। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम फाइनल मैट्रिक्स निकालेंगे, 0 x² प्लस x² 2x² आ गया हमारा, 0 xy माइनस xy 0 माइनस xz 0 2y 0 इंटू में xy माइनस xy 0 4y² प्लस y²। तो ये हमारा आएगा, तो ये 6y² हो गया हमारा। अब 2yz माइनस ऑफ yz ये 0 हो गया, z इंटू 0 0 z इंटू x zx माइनस zx 0 2yz और ये माइनस yz माइनस yz तो ये भी 0 हो जाएगा, z² प्लस z² प्लस z²। तो ये 3z² हमारा आ गया। अब ये चीज हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो पुट कर देंगे a' इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z² equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 2x² equals to 1, वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6 एंड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है। हमें x y z की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 says if A matrix is this, find the matrix A की पावर 16। तो ये वाला भी कर लेंगे, कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स लिख देंगे 0 0 4 0। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब आपको ए की बहुत बड़ी पावर निकालनी है तो आप ऐसे तो करोगे नहीं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 16 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं। कितना टाइम है आपके पास, इतना टाइम तो है नहीं एग्जाम में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप स्क्वायर निकालते हो, देन उसका क्यूब निकालते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि उसका पैटर्न क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्वायर निकाल रही हूँ सबसे पहले, तो मेरा नल मैट्रिक्स आया है। जब मैंने ए की पावर 2 किया तो मैं नल मैट्रिक्स को अगर और 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा आंसर, मेरा नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो ए की पावर 16 इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज ए इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, शो दैट ए इंटू बी की ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, खुद कर लेना ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 इट सेज इफ ए की पावर 2 इक्वल्स टू ए देन फाइंड आई प्लस ए की पावर स्क्वायर माइनस 3a।
तो ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 12। a की पावर 2 इक्वल्स टू a i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 3a। तो इसका पहले हम इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे i प्लस a इंटू आई प्लस ए माइनस ऑफ 3a आई स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a। अब हमें दे रखा है ए स्क्वायर इज ए ही होता है, तो आई प्लस 3a माइनस ऑफ 3a आ गया, तो इसका ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया आई हमारा आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है एंड फाइंड करना है ए प्लस आई का होल क्यूब प्लस ए माइनस आई का होल क्यूब माइनस 7a। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसका आंसर आपका आएगा ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 पे। Question number 14. Question number 14 says, if A is this, then show that A plus A dash is a symmetric matrix. तो पहले A लिख लेते हैं, 1 3 2 4। A dash निकाल लेंगे, 1 2 3 4। अब हमें A plus A dash करना है, A plus A dash equals to 1 2 3 4 1 2 3 4 2 5 5 8। अब हमें इसका सिमेट्रिक निकालना है, तो लेट a प्लस a डैश इक्वल्स टू p। तो p कर लेंगे इसको पुट, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो गया 2 5 5 8। यही वही आया जैसा p था हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स, एंड हेंस p matrix is a symmetric matrix. Hence proved. सबको समझ आ गया कैसे करना है सॉल्व? तो क्वेश्चन नंबर 15 इसी टाइप का है, बस हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो आई होप सभी वो कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, वो वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। Question number 16 says, show that B dash A into B is a symmetric matrix or a skew symmetric matrix according to A is a symmetric or skew symmetric matrix. तो हमें given है A is a symmetric matrix ये पार्ट 1 हम लेके चलते हैं, और A is a skew symmetric matrix. तो टू प्रूव क्या हमें प्रूव करना है, B transpose A into B is symmetric or skew symmetric according to A. प्रूफ पे आएंगे। पहला पार्ट, when A is symmetric, तो let P equals to P transpose A into B, taking transpose on both the sides, we get P का transpose equals to B का transpose A into B का transpose, P का transpose equals to
बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू में बी, बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब ए हमारा सिमेट्रिक है तो इसका क्या आएगा, ए बी, ये हमारा पी के बराबर है। तो दिस मीन्स व्हेन ए इज सिमेट्रिक, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। Hence proved। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट कर देंगे, लेट Q इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, टेकिंग ट्रांसपोज on both the sides, Q का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज, क्यू का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू में बी। अब हमारा ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये हमारा हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए बी के आगे माइनस, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू। तो व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, B का ट्रांसपोज इंटू ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, therefore hence proved। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप सभी को ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। Question number 17 says express the matrix 1 2 minus 1 0 as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो ये ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस। अब एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है, क्या हो सकता है। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आगे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वन आ जाए, वन के आगे नेगेटिव लगाओ तो स्क्यू सिमेट्रिक, ना लगाओ तो सिमेट्रिक, ऐसे करके हमारा नल मैट्रिक्स हमारा आंसर आएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे करेंगे। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ऐसे फाइंड करेंगे, हम ए माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स is uniquely expressed as the sum of skew symmetric matrix and symmetric matrix। तो उसमें skew symmetric matrix को हम कैसे बनाते थे, a माइनस ऑफ a का ट्रांसपोज। तो ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a का मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स लिख लेंगे अपना 1 माइनस 2 3 0। अब हम a का ट्रांसपोज लिख लेंगे अपना, a का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 3 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बना इसका, a माइनस a का ट्रांसपोज 1 माइनस 2 3 0 माइनस 1 3 माइनस 2 0 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एंड 3 प्लस 2 5 और 0 0। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी नहीं कि नहीं। लेट p इक्वल्स टू a माइनस a का ट्रांसपोज, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन
both the sides P का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 5 minus 5 0 which is equals to minus of P. Hence matrix A is expressed as skew symmetric matrix P. सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे निकालना है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20. सो क्वेश्चन नंबर 20 सेज ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब उसके एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, तो आई होप सभी आप खुद कर लोगे. तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है. इसका आंसर मैं बता देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर आएगा? अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इफ ए मैट्रिक्स इज दिस find show that a is a root of polynomial fx equals to x cube minus 6x square plus 7x plus 2 and hence find a की पावर 5. तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे कि पहले हम शो कर देंगे कि ये मैट्रिक्स ए हमारा पॉलिनोमियल का रूट है. तो मैट्रिक्स ए लिख देंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3. ये हमारा ए मैट्रिक्स है. अब हमें पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. तो इसका रूट बनाने के लिए हम मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिखेंगे. तो ये आएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना वेरी नेसेसरी है क्योंकि हम इस पूरे पॉलिनोमियल को एज ए फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में चेंज कर रहे हैं. तो 2 के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है मैट्रिक्स का, इसलिए वहां पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाया है. तो बढ़ते हैं. सबसे पहले हम ए की पावर 2 निकालेंगे. 0 2 0 2 1 3 इंटू में 1 0 2 0 2 0 2 1 3. इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 1 इंटू 1 ये हमारा ए की पावर 2 आ गया. अब हम ऐसे ही ए की पावर क्यूब निकाल लेंगे.
ये हमारी आ गई ए क्यूब की वैल्यू। तो ये सब हम पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल में। तो अगर रूट है तो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल होएगा 21 0 34 18 8 32 34 0 55 माइनस में 6 into 8 2 which is 508 248 8013 plus 7 into 102 020 213 plus 2 into identity matrix, ये भी खोल लेंगे 100 010 001। तो ये सब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इसका कर लेंगे, और जब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वील फाइंड आउट ये हमारा नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। देयरफॉर इट मीन्स A matrix is the root of given polynomial। ठीक है, अब हमें सेकेंड पार्ट में लिखा है hence find a की पावर 5। मतलब हम हमारा जो रिजल्ट है उससे हम a की पावर 5 निकालेंगे, ना कि हम ऐसे ही ए की पावर 5 निकालेंगे। मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने ए की पावर क्यूब निकाला है, ए की पावर 4 निकालेंगे फिर ए की पावर 5 निकालेंगे। बट हमें क्वेश्चन में वो नहीं बोला ए की पावर 5 वैसे नहीं निकालना है, हमें क्वेश्चन में अपर वाले पार्ट को सॉल्व करके ए की पावर 5 निकालना है। तो हम यहाँ से अपना ये वाली इक्वेशन लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। अब इसको a से एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर से a से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, अब a की पावर 5 को एक जगह कर देंगे, बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह कर देंगे। तो हमारी ऐसी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें a की पावर 4 तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो a की पावर 4 ढूंढ लेंगे और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और ऐसे हमारा a की पावर 5 आ जाएगा। यही चीज हमें क्वेश्चन ने मांगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, ये देख लेते हैं एक बार। इसमें कहा है थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब हमें मैट्रिक्स एक गिवन है और एक दूसरा मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका प्रोडक्ट हमें नल मैट्रिक्स के इक्वल फाइंड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आप सभी एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से। हमें गिवन है थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो इसलिए मैंने 2n प्लस 1 लिया है। अगर इवन मल्टीपल बोलता तो मैं यहाँ पे 2n लेती। और हमें यहाँ पे पता है कि कॉस का ऑड मल्टीपल क्या होता है, 0 होता है ना। कॉस पाई बाय 2 हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे कॉस एंगल का ऑड मल्टीपल 0 होएगा। यहाँ पे हम अपने दोनों मैट्रिसेस ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा मैट्रिक्स हमारा है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई
साइन स्क्वायर फाइव। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव और कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव और इधर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। आपका ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा और उसको ऐसे आप खोलोगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी आएंगी। अब इस वैल्यूज को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे आपका कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो, कॉस थीटा कॉस फाइव कॉमन, अंदर आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव और नीचे से आप साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हो, तो वो कॉमन निकालोगे तो आएगा कॉस फाइव कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ऐसे ही यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, कॉस थीटा साइन फाइव कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अब नीचे आप कॉमन निकालोगे तो आएगा साइन थीटा साइन फाइव और अंदर कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। ठीक है, सभी का यही आ रहा है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये आप देखो ही आइडेंटिटी है ना, तो इसको आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आएगा कॉस थीटा कॉस फाइव इंटू में कॉस थीटा माइनस फाइव। ऐसे ही यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस फाइव आएगा और यहाँ पे कॉस थीटा साइन फाइव इंटू में कॉस थीटा माइनस फाइव आएगा, यहाँ पे साइन थीटा साइन फाइव इंटू में कॉस थीटा माइनस फाइव आएगा। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होता है, जीरो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सारी पोजीशन पे जीरो आ जाएगा जो कि हमारा नल मैट्रिक्स है। LHS इक्वल्स टू RHS हुआ, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 2 यहीं पे खत्म होती है। आई होप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। तो आई होप वर्कशीट नंबर 2 सबको अच्छे से समझ आई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। प्लीज़ इस क्लास को अपने फेलो मेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एन अनदर वर्कशीट। अंटिल देन, बाय बाय।